But I hope everyone is fine. So welcome to our Friday Facts. यहाँ आपको हम बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता है और हमारे थ्रू आपको कोई नई चीज़ पता लग रही है. So let's get started to it. Hi everyone. मैं अभी पीछे एक बुक पढ़ रहा था. So that book is all about human beings, the types of human beings. कितने प्रकार के होते हैं. So उसमें दो मेजरली होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक ये होता है कि यार वो कुछ नहीं सोचता कि यार जब होगा देखा जाएगा यार, वो परवाह नहीं करता किसी चीज़ की. और पेसिमिस्टिक वो ये होता है कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा. सो दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने ही नुकसान हैं. अब इसमें एक और भी आते हैं जो बैलेंस्ड करके चलते हैं अपने आप को, नीदर पेसिमिस्टिक नॉर ऑप्टिमिस्टिक. पुराने ज़माने में ऐसे लोगों को जो इंश्योरेंस लेते थे उनको बोला जाता था. मगर उस समय भी और आज भी इंश्योरेंस को एक खर्चा माना जाता है, या इंश्योरेंस को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक सीमित रखा जाता है. बट मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इंश्योरेंस अब सिर्फ जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम सबको पता है वक्त कितनी तेज़ी से बदल रहा है, वक्त के साथ साथ बदल जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल होती है. हमने नोकिया के साथ यही देखा है. वो उसने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं करा और वक्त की डिमांड थी एंड्रॉयड, iOS. आज हम सबको पता है नोकिया कहाँ पे है. अब एज एन इन्वेस्टर मैं आपको बोलूँ, आपको थर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट क्या है आपकी लाइफ में. पहला FD, दूसरा शेयर मार्केट, थर्ड किसी को नहीं पता. नाउ व्हाट इफ आई से कि जो इंश्योरेंस है उसने अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लिंक कर लिया है. अब इंश्योरेंस का पैर आपका सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक नहीं है, वो मेडिकल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस भी है, होम इंश्योरेंस भी है. लाइफ इंश्योरेंस आप सबको पता है कि कल को अगर हम नहीं रहे तो हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, हमारे जो लीगल हायर हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा. मेडिकल इंश्योरेंस जब आपकी तबीयत अगर ख़राब हो जाती है तो आपके जो अस्पताल के जो खर्चे होते हैं तब आपको हेल्प करता है. होम इंश्योरेंस इज़ समथिंग न्यू टू एवरीवन. होम इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, और कल को अगर आप नहीं रहते हैं पूरे समय में, वो इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा. अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके लीगल हियर को कोई नहीं, या आपके डिपेंडेंट को कोई नहीं तंग करेगा कि जो पेंडिंग लोन अमाउंट है वो पे करे. वो पूरा कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा. और ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे गुजर चुका है. और आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम पर्सनली एंड आई नो कि कितना ट्रॉमा है, कितना ट्रैजिक में गुजरना पड़ता है. बिकॉज एक तरफ जब आपके डिपेंडेंट जो होते हैं वो नहीं रहते हैं, और नाउ इफ़ यू हैव टू डील विद एवरीथिंग, तो उस समय कितना बड़ा ट्रॉमा होता है. अब एक और आता है इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में एक और चीज़ आती है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लिंक्ड इंश्योरेंस. ये क्या चीज़ है? आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपने बुरे समय के लिए. अगर कोई समय आज आपका अच्छा चल रहा है, बट ज़रूरी नहीं है भगवान हमेशा ही ऐसा रखेगा. बिकॉज यूक्रेन में भी किसी को नहीं पता था कि कल या अगले हफ्ते उन पर अटैक होने वाला है. सेम विद जापान ऑल्सो यार, न्यूक्लियर अटैक हो गया था एक रात अगली सुबह. तो ये किसी को नहीं पता होता. भगवान ना करे कभी कुछ हो, मगर अगर हो गया तो राजेश खन्ना का डायलॉग है ना कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. तो अपनी ज़िंदगी को लंबी क्यों कर रहे हो, बड़ी बनाओ ना. इन्वेस्टमेंट अगर आपको अब करनी है, अब आपने इक्विटी में डाल दिया पैसा, इट्स कम्प्लीटली रिस्की. और अच्छी बात भी है, थोड़े रिस्कियर फंड्स होने चाहिए, FD या डेट, थोड़े रिटर्न्स कम मिलेंगे. अब मैं बोलूँ इनके बीच का एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको इंश्योरेंस भी दे रहा है, जो आपको इन्वेस्टमेंट का थर्ड वे आउट भी दे रहा है. तो ये कोई बुरा तो नहीं होता. अगर आपको मैं बोलूँ 8 से 10% या 12% तक के भी रिटर्न्स पॉसिबल हैं इन्वेस्टमेंट्स में. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस में जिसमें आपको उसमें इन्वेस्टमेंट की रिटर्न भी मिल रही है, आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, सम एश्योर्ड भी मिल रहा है बाद में, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस उसमें ऑप्ट करते हैं तो. अब इंश्योरेंस का सिर्फ फ़ायदा यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता. इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको इनकम टैक्स एक्ट में भी मिल रहा है, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D एंड अंडर सेक्शन 1010D. तो
अगर इतनी सारी चीज़ें हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वक्त को बदलते देख, नहीं बदलेंगे तो एज इट इज़ हम अपना पैसा डेप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन, महंगाई भत्ता वो तो बढ़ता जा रहा है, वो किसी के लिए नहीं रुक रहा। तो बेहतर है हमें करें। और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट दो ही चीज़ों के लिए होती है लाइफ में। दो चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक हेल्थ, दूसरी वेल्थ। इन दोनों में ही अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे करा तो परेशानी आपको फेस करनी पड़ती है। सो आई जस्ट विश स्टे हेल्दी and make sure you stay wealthy too. Until next, bye bye. Thank you for watching this video. So if you like our content, so please like, share and subscribe. If you want कि हम किसी और content में video बनाएं, so please comment below. We will try to provide that content to you in a very precise manner. Till then, bye bye.